हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। क्या आप उसको गेस कर सकते हैं? कौन है जो आपको खामोशी से सीक्रेटली पसंद करता है लेकिन आपके सामने आ नहीं रहा, कन्फेस नहीं कर रहा? क्या आप इन साइंस से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपको ऐसा फील होता है कि कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है लेकिन मंजर आम पर नहीं आ रहा? ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेज आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी किसी कंक्लूजन पर और फैसले पर पहुँचे। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप कंट्री कोड 92 का ऐड कर सकते हैं और मुझको व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ वही लोग कनेक्ट करें जिनको प्राइवेट रीडिंग सीरियसली लेनी होती है। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? कौन है जो आपका सीक्रेट एडमायरर है, आपको नहीं पता चल रहा? और अगर आपको डाउट है तो क्या ये वही इंडिकेशंस और वही साइंस हैं उसके या नहीं? हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? मैं साइंस बताऊंगी, उसकी कुछ ट्रेड्स बताऊंगी, जो मुझे नज़र आएगा मैं वो चीज़ें बताऊंगी, देन यू कैन गेस। पास्ट लैक सफरिंग। ओके, यस, आपका कोई सीक्रेट एडमायरर ज़रूर है। ये एक क्रश भी हो सकता है जो आपको किसी पे हुआ हो और आपको इतना इंटेंस क्रश हुआ होगा कि उस इंसान के कानों में जब ये बात पता चली होगी तो उस वक्त उसने इतना भाव नहीं दिया होगा, और आपने टूटा हुआ दिल समझ के, एक ब्रेकअप समझ के अपने आप को संभाल लिया। आपने बहुत अरसे तक अपने जहन में इस चीज़ को पाले रखा और आप बहुत ज़्यादा सफ़र हुए, बहुत कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम आपकी कम हुई, लेकिन फिर आप आगे बढ़ गए अपनी ज़िंदगी में। लेकिन ये एक स्पेसिफिक मैसेज है, इस पर्सन को बहुत अरसे बाद फिर ये एहसास हुआ कि ये एक ऐसा ही क्रश सा नहीं था, ये इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर था। हो सकता है उस वक्त समर्स हों, गर्मियों के दिन हो, समर सीज़न हो, और आपने अपने लिए ठान ली हो कि अब आप बिल्कुल ऐसे बनकर दिखाएंगे जिसने आपको वैल्यू नहीं किया। तो यहाँ तो कुछ आप ही की डिटर्मिनेशन रिवील हो रही है, क्योंकि रीडिंग फिर पलट भी जाती है। लेट्स सी हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। देखें, स्पाई आ गया और वॉचिंग, तो दैट मीन्स कि ये काफ़ी क्लोज है आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ पे ये पर्सन नज़र रखता है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये एक ऐसा सीक्रेट एडमायरर हो जिसको आपने शायद रिफ्यूज़ किया हो या आपका ध्यान ना गया हो कि ये आपको पसंद करता है। और ये जितनी भी सफरिंग वाली बात मैंने बताई है ये इसके अंदर खुद हो रही हो, लेकिन इसने आपका पीछा नहीं छोड़ा और कभी मंजर आम पर भी नहीं आया कि ये आपको ये बावर कराए कि ये आपका सीक्रेट एडमायरर है। लेकिन आपको ये बहुत क्लोजली वॉच करता है, इसको आप पे नज़र रखना अच्छा लगता है, ये हर चीज़ आपकी टटोलता है, कुरेदता है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, खामोशी से, लिटरली खामोशी से आपकी बातें भी सुनते हैं। ये बहुत करीब के पर्सन भी लग रहे हैं। और हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ समर सीज़न की हो, इनकी डेट ऑफ बर्थ समर सीज़न की हो, इन्होंने आपकी ग्रोथ को बड़ा विटनेस किया है। जो भी है जो आपका सीक्रेट एडमायरर है। फ्रीडम, लीप, यूरेनस, अपॉर्चुनिटीज़। इसने आपकी जर्नी को भी बहुत ज़्यादा नोटिस किया है, इसने आपकी ग्रोथ को भी बहुत ज़्यादा नोटिस किया है, इसने आपको अकेले तन्हा रहते हुए भी देखा है, इसने आपको लोगों के झमगट्टे में भी रहते हुए देखा है। इसने ये भी देखा कि आपने किस तरीके से एक अकेले इंसान होते हुए आपने अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल किया। आपके पास जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आई, अगर ये अपनी जगह पर आपकी जगह पर अपने आप को रखते तो इनको वो चैलेंजेस लगते, लेकिन आपको प्रॉब्लम्स जो थी वो अपॉर्चुनिटीज़ लगी। आपने रिस्क लिया, आप आगे बढ़े और आप एक सक्सेसफुल पर्सन है। और ये इंसान मुस्तकिल आप पे नज़र रखता है कि अब मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए, और आपको बावर भी नहीं कराता कि ये आपका सीक्रेट एडमायरर है। ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा पर्सन है जो जिसके मुताल्लिक आपका ध्यान ही नहीं जा सकता कि ये मेरा सीक्रेट एडमायरर होगा। फसाड, मास्क पहना हुआ इस पर्सन ने, ये बिल्कुल जो है वो आपको ऐसा फील कराता है कि जो आपका बिलीफ सिस्टम है वही इसका बिलीफ सिस्टम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपको कॉपी भी बहुत ज़्यादा करता है जो आपका सीक्रेट एडमायरर है, लेकिन आपके सामने ऐसा प्रिटेंड करेगा, नो आई हैव माई ओन स्टाइल, आई हैव माई ओन ओपिनियन, आई हैव माई ओन लाइफ, इट्स माई लाइफ।
लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल एक फसाड है, ये मुंह पे एक मखौटा पहना हुआ है, इसने नकाब पहना हुआ है, और जब अगर इसके ऊपर से वो मास्क हटा दिया जाए तो इसकी अपनी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। लेट्स सी मोर। डिस्टेंस, आप शायद इस पर्सन से या तो बहुत डिस्टेंस रखते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता है। ये पर्सन सेम सिटी टाउन कंट्री शेयर नहीं करता, और डिस्टेंस पे रहने के बावजूद, जबकि ये मुझे आपके बहुत करीब का पर्सन लग रहा है, लेकिन आप इसके साथ कुछ डिलिबरेटली डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। और जब कभी भी आप शायद अब नोटिस कर सकें कि कहीं पर भी आप हैंग आउट का प्लान करते हैं तो ये ज़रूर वहाँ पर शामिल होता है। अब आप सोच लें कि ये कौन पर सोच लें, आज मैं बहुत फंबल कर रही हूँ। अब आप सोच लें कि ये कौन है, हु इज़ ही और हु इज़ शी। डिसीजंस। मैंने पहले एक बात कही थी कि आपने प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी समझा और इन्होंने प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस समझा, इसीलिए शायद ये अपने डिसीजन में आज भी कंफ्यूज हैं। रिजेक्शन, लॉस, फ्रेगमेंटेड। आपको देख के इंस्पायर तो होते रहते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी के फैसले इन्होंने सही नहीं लिए। इनको बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड भी फील हुआ। शायद आपने जिस वक्त इनको किसी हंसी मजाक में मना कर दिया हो कि नहीं यार ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, हमारे दरमियान ऐसी कोई बात नहीं है, तो इनको काफ़ी ठीक ठाक जैसे कहना चाहिए कि मेरा को रिजेक्ट किया तुमने, ये तुम्हारा कैसा मजा लो। मेमोरीज एंड नॉस्टैल्जिया, बहुत पास्ट में रहने वाले पर्सन नहीं है, बहुत ही मेमोरीज़ में हर वक्त इनको पुरानी बातें याद आती रहती हैं। आपने ऐसा दुपट्टा पहना था, आपने ऐसे दांतों में दुपट्टा दबाया, फिर वो चिर के फट गया, तो कुछ इनको पुरानी बातें बहुत याद आती हैं। रीबर्थ एंड विंटर्स, यस। गर्मियों में शुरुआत हुई और सर्दियों में रीबर्थ हुई। वाह क्या सीज़न है। बीच में ऑटम और स्प्रिंग रह गया, शायद वो भी कार्ड्स में आ जाए। तो यकीनन ऐसा लग रहा है कि ये आपके क्लोज सर्कल का पर्सन था, लेकिन शायद इसने आपको किसी हल्के फुल्के अंदाज में अगर अपना इंटरेस्ट शो किया, लेकिन ये मुझे एक ऐसी पर्सनैलिटी लग रहा है या लग रही है कि जिसने आपको ह्यूमिलिएट बहुत ज़्यादा किया है, जिसने बुली करना, तंज करना, तो आपको चिढ़ होती होगी कि यार इसको मुझसे मसला क्या है, लेकिन एक्चुअली ये आपकी अटेंशन लेने के लिए आपको चिढ़ाते थे और आपको इरिटेट करते थे। आपने इनसे चिढ़ के इरिटेट होकर डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, तो पता चला इनकी तो कोई इंडिविजुअलिटी ही नहीं रही, इनका तो कोई अपना आप था ही नहीं है। तो आपकी वजह से ही लोगों में नज़र आते थे और आप ही की वजह से लोग इनको पूछते भी थे। जब आपने इनसे डिस्टेंस मेंटेन किया तो इनको भी जो है वो सब ने कहा चल भाई निकल ले, कौन तुझे भुगते। तो इस तरह के कुछ मामला ज़रूर है। लेट्स सी मोर। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? और मुझे साइंस बताइए जनाब, कौन है मेरे व्यूअर का सीक्रेट एडमायरर? हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? हार्ट एक एंड लॉस। इनका दिल टूटा है भाई, किसी न किसी तरीके से इनका दिल तो ज़रूर टूटा है। थर्ड पार्टी हो सकती है कोई। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। सोलर प्लेक्सस चाक्रा, ये काफ़ी इनकी इंटिमेसी वाली फीलिंग्स भी आपको देखकर होती हैं। और ये भी मैं एक बात बताऊं कि इस पर्सन ने आपका हार्ट एक और लॉस विटनेस भी किया है। जब आपका दिल टूटा था, जब आपको किसी ने रिजेक्ट किया था, इसने वो चीज़ विटनेस की है। फिर जिस तरह से आप अपनी लाइफ को आपने जमा जोड़ करके चलाया, तो इनको एक वक्त के लिए लगा कि शायद मेरा रास्ता क्लियर है, लेकिन फिर ऐसा हुआ नहीं। शायद इन्होंने ऐसी ही चीज़ को इजहार की होगी और आपने छूट चमाट मार दिया उनके मुंह पर। एक्सेलरेटेड मोशन। एक टाइम पर इस पर्सन ने आपके साथ बहुत बातें की हैं, शायद अब आप लोग कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन एक वक्त था कि आप लोग बहुत बातें करते थे, लेकिन आपका ध्यान नहीं जाता था कि भाई ये मुझे पसंद करता है, क्योंकि जो टोन थी उसमें बुलिंग और उसमें तपाना तुपूना, इरिटेट करना ज़रा ज़्यादा था। तो आपका फिर ध्यान नहीं जाता था कि ये मुझे कहाँ से पसंद करता होगा या करती होगी, इसकी तो अब ज़बान में ही जो वो कुत्ते लगे हुए हैं। तो कुछ इस तरह की बातें। लेट्स सी मोर। लेट्स सी मोर। 18 शैडो। डेविल कार्ड है। पैशन इग्नाइटेड। पार्टनर, हार नहीं मानी हुई है भाई इसने, ये जो भी है। 333 आपकी रीडिंग में। ट्रुथ। दिस पर्सन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। ये जो भी आपका सीक्रेट एडमायरर है, इसको ये अच्छी तरह पता है, ये अपने सर्कल में लोगों को बहुत ओपनली इस बात को बड़े धड़ल्ले से बताते होंगे कि यार एक पर्सन मेरी लाइफ में आया था या आई थी,
यार वो बंदी जो थी ना, या वो बंदा जो था, कसम से तुम्हें मैं बताऊं, उसके अंदर कोई अलग ही बात थी। और आप अपनी ये तमाम तारीफ़ें जब अगर अगर कभी हादसा हुआ और आपको ये पता चलेगा तो आपको लगेगा हैं, ऐसा भी कुछ था। मतलब एक ऐसी सच्चाई है ये जो ये आपको कभी भी नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये चाहते नहीं है एक तरीके से, क्योंकि शुरू से कीड़ा वाली आदत तो इनकी थी। और सीक्रेट एडमायरर होने का मतलब यही है कि एक तरीके से खुश भी ना होने दो अगले वाले को कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्योंकि आप किसी के सामने आपने इजहार कर दिया तो उसके तो पर लग जाएंगे। और आपके पर क्यों लगे भाई? आप तो डड्डू हैं, आप ज़मीन पे ही चलें। तो कुछ इनकी मेंटालिटी ऐसी है। लेकिन नो डाउट ये इनके बहुत सारे डार्क साइड्स आपने इनको दिखाए हैं। अगर आप नोटिस करें, थ्री के नीचे थ्री, वन के नीचे वन, तो बहुत सारी चीज़ें शुरुआत करने में आपने इनको इंस्पायर किया। जैसे लीप ऑफ फेथ आप लेते आए हैं, आप रिस्क लेते आए हैं, आप डिसीजंस मेकिंग में आप बड़े अच्छे रहे हैं। आप कभी भी नहीं सोचते थे, आप कहते थे डू एंड डाई, और ये पर्सन ऐसा नहीं करता था। तो इसको ये चीज़ों ने बहुत इंस्पायर किया। मतलब कुछ डेयरिंग अटैम्प्ट्स आपने ऐसे किए हैं कि एक लम्हे को आपने इसको दंग कर दिया कि यार इतना बहादुर कोई नहीं होता। तो इस तरह की बातों पे ये पर्सन आपका सीक्रेट एडमायरर है। लेकिन होता ये कि जो सीक्रेटली वो एडमायर कर रहा है वो खुद से नहीं बता रहा, इसीलिए कार्ड्स में आ रहा है। ठीक है ना? क्योंकि लोग अक्सर कमेंट में कहेंगे अगर इतना ही पसंद करता है तो मुँह से क्यों नहीं फूटता? तो अगर मुँह से फूटता होता तो वो सीक्रेट एडमायरर क्यों होता? लेकिन आप अपने बारे में तो ये जाने ना कि आपने किसी को सीक्रेटली इतना एडमायर करने पर मजबूर कर दिया। क्यों? क्योंकि आपकी आदतें कुछ इस तरह की हैं। ठीक है, लेट्स सी मोर। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? ये अभी भी आपके साथ पार्टनरशिप और अलियंस करना चाहते हैं, लेकिन अगर इन्होंने पहल की तो ये हकीकत आपको नहीं बताना चाहेंगे, बिकॉज इससे फिर पता चल जाएगा और फिर आपका भाव बढ़ जाएगा। और फिर ये चाहते नहीं है कि आप इस तरह से भाव में और उसमें आए, अकड़ में। लेकिन आप अपनी जगह बिल्कुल, इनको बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा बड़ा पैशनेट फील होता है, इनको दिल चाहता है कि चीज़ें स्टार्ट करें, अपनी दिल की बात आपको बताएं, बट हैड टू टॉयल एंड लेबर। आपके कुलीग हो सकते हैं, आपके काम की जगह पर हो सकते हैं। इन्होंने आपको बहुत मेहनत करते हुए बहुत अरसे से शुरू से देखा है, काफ़ी अरसा हो गया, ये आज भी आपकी मेहनत को बहुत सराहते हैं। तो ये भी एक क्वालिटी है। इन्होंने आपको लिटरली बिल्कुल लेबोरियस वर्क करते हुए देखा है, और आज जिस मकाम पर आप हैं ये एक बहुत बड़ी अपने अंदर इंस्पिरेशन है। जर्नी, ट्रैवल किया होगा आपने, इन्होंने ट्रैवल किया होगा, आप दोनों ने मिल के कहीं ट्रैवल किया होगा, और आप बहुत दिलेरी से और बहादुरी से ट्रैवल कर कर के शायद कहीं घूमते फिरते होंगे, और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा एडमायर करती होगी। आपकी डेयरिंग एबिलिटी यहाँ पे रच के बहुत आ रही है। चेंज, यहाँ पर भी आप देखें, इंसान सामान ताम तोड़ा बांध के मूव कर रहा है। लम्हों में आपने अपने डिसीजंस को बदला है। आपको लगता था बस अब ये माइंड बन गया तो अब ये करना है। दिस इज़ अ साइन ऑफ ग्रेट माइंड्स, यू नो। जो ग्रेट माइंड होते हैं वो आइडियाज़ का सोचते हैं, जो स्मॉल माइंड लोग होते हैं वो लोगों का सोचते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपने अभी किया। आपने कहा अभी कहीं जाना है, बस अभी चलो। ये इसके लिए कुछ करना है, बस अभी करो। यार यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, अभी शिफ्ट हो जाओ। बस दीज आर द लिटिल थिंग्स, बट दीज आर द बिग डिसीजंस। पाथवे, एक मौका है, एक मोमेंट है कि आपने अपनी ज़िंदगी का पर्पस क्रिएट किया है, अपनी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन दी है कि यूँ ज़िंदा रहते हैं और यूँ जीते हैं। तो ये पर्सन कभी कभी बाज़ दफ़ा सोचते हैं कि आपको मैसेज करें, आपको टेक्स्ट करें, आपको कॉल करें, या तो आपने चिड़ में आके इस इंसान को ब्लॉक किया हुआ है और आप इससे बिल्कुल बात नहीं करते हैं, वरना ये बाज़ दफ़ा मैसेज लिखते लिखते भी बंदा ये डिलीट कर देता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि अगर तो आपको ये लग रहा है कि ये सीक्रेट एडमायरर नहीं, अभी मैं गाइडेंस नहीं देती। क्यों है ये आपको सीक्रेटली क्यों एडमायर करता है? ये जो भी एनर्जी है, ये जो भी पर्सन है, आपको सीक्रेटली क्यों एडमायर करता है? 3 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ। ये आपका पास्ट का एक ऐसा रिश्ता है जिसने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, जिसने आपको बहुत दुख दिया है, जिसने आपको बहुत हर्ट किया है, और इसके साथ आपने तमाम कनेक्शन ख़त्म कर दिए, बिल्कुल ख़त्म कर दिए। और अब ये पर्सन इसलिए आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है क्योंकि ये आपको आपके दिल का मदावा करना चाहता है और आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। नाउ इट्स अप टू योर चॉइस, अरे भाई, इट्स अप टू योर कॉल कि आप इसको माफ़ करें या ना माफ़ करें। लेट्स सी, क्यों ये आपको सीक्रेटली एडमायर करता है? कौन है ये और आपको क्यों सीक्रेटली एडमायर करता है?
क्वीन ऑफ पेंटिकल, अब आप सेटल्ड हो गए, अब आप काफ़ी ग्रोन अप हो गए, काफ़ी अमीर हो गए, काफ़ी मैच्योर हो गए, काफ़ी खूबसूरत हो गए हैं। अब आप बहुत अच्छे एक ब्रेड अर्नर हैं, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके अंदर एक नर्चरिंग एबिलिटी है, और अब आप इतने हैं सपोर्टिव, इतने बहादुर कि अब आपको ज़रूरत नहीं है, और अपनी परेशानियों की वजह से आप ऐसे हुए हैं और इन्होंने आपको धोखा दिया है। ये इसीलिए आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, बिकॉज ये कन्फेस नहीं कर सकते कि आपकी 10,000 परेशानियों में एक बहुत बड़ी परेशानी की वजह ये भी थे या थी। 9 ऑफ कप्स, यू आर डूइंग वेरी वेल, आपकी तमाम ख्वाहिशात बरा गई हैं, आप बहुत बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इनको लेकर शायद आप, अगर आपने सेंस कर लिया है, इनको अपनी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में एक लटकी हुई अटकी हुई लगती है। इनको रियलाइज़ हो गया है बहुत अच्छे तरीके से कि अब ये आपकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट नहीं करते, किसी भी तरह से नहीं करते, इसीलिए अब आपको ये खामोशी से कोने में बैठ के सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं। तो ये है आपके सीक्रेट एडमायरर, ये इनकी वजूहात हैं, इस वजह से आपको एडमायर करते हैं, ये वो रीज़न्स हैं जो कि इनको मजबूर करती हैं कि आपको सीक्रेटली ही एडमायर करते रहें। ठीक है, कुछ भी आपसे रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।